हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लेमिना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। एक ऐसा एक्सिस जो उसके सेंट्रोइड से पास करता है और उस ट्रायंगुलर लेमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन को आप दो तरह से यहाँ कर सकते हैं। एक जो तरीका है वो फॉर्मल इंटीग्रेशन मेथड जो मैंने बाकी सभी सवालों में आपको बताया है उसको लेके कर सकते हैं, और एक शॉर्टकट प्रोसेस है जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आपके लिए मैं शॉर्टकट प्रोसेस को यूज करूंगा और उसके बाद मैं 2-4 स्टेप्स आपको जो है तो इंटीग्रेशन के थ्रू करने के लिए भी आपको उसका जो कैलकुलेशन है उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगुलर लेमिना है, दिस इज अ ट्रायंगुलर लेमिना, और इस ट्रायंगुलर लेमिना का जो लेंथ है, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो चूंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके सारे साइड जो है सो एल लेंथ का है, मतलब लेंथ ऑफ ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसके इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से इसके सारे जो साइड्स हैं उसका लेंथ क्या है, सेम है, एंड दिस इज इक्वल टू एल। एल इज द साइड लेंथ, क्या है, साइड लेंथ। और ये जो पॉइंट है जी, ठीक है, जी इज अ पॉइंट, और जी जो पॉइंट है वो एक्चुअली क्या है, सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड क्या होता है, बेसिकली इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल्स। और मीडियन क्या होता है, जो उसके वर्टिसेस से, ट्राइंगल के वर्टिसेस से जो अपोजिट साइड को, मतलब इंटरसेक्ट अपोजिट साइड को जो 2 पार्ट में डिवाइड करता है वो लाइन मीडियन कहलाता है। और इन तीनों मीडियम का, क्योंकि ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस है तो 3 मीडियम होंगे, और तीनों मीडियम जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम लोग सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल कहते हैं, जो बेसिकली इस ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास भी माना जाएगा। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेमिना है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ट्रायंगुलर लेमिना का निकालना है। तो इसके कैलकुलेशंस के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका सेंट्रोइड के अबाउट क्या उसका एक्सप्रेशन होगा। अगर आप सही में देखें तो जितने भी शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाले हैं वो बेसिकली क्या होता है, फंक्शन ऑफ सम कांस्टेंट के या सम कांस्टेंट गामा एम और इनटू डायमेंशन जो होता है एल स्क्वायर। तो यहाँ एल स्क्वायर यही होता है। जितना भी हम लोगों ने स्फीयर निकाला या कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो कहीं ना कहीं सबका फंक्शन जो था अबाउट द जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अबाउट द सेंट्रोइड एक्सिस के अबाउट जब निकाला तो ये आ रहा था जो है। तो इस केस में भी जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इट विल बी गोइंग टू फॉलो सम एक्सप्रेशन लाइक दिस, ठीक है, गामा एम इंटू एल पे स्क्वायर वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको एक बड़ा 2-3 ट्रायंगल्स इसमें और ऐड करता हूँ। कैसे, शॉर्टकट प्रोसेस के थ्रू जब कर रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ कि एक ट्रायंगल जो है सेम डायमेंशन का एक ट्रायंगल मैं यहाँ ऐसे ऐड किया, ठीक है, दिस इज द, ठीक है। दूसरा एक सेम डायमेंशन का ट्रायंगल हम लोगों ने, एल ही लेंथ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये यहाँ ऐड किया, ठीक है। तो ये भी लेंथ एल हो गया, ये भी लेंथ एल हो गया, तो टोटल लेंथ जो ट्रायंगल का हुआ क्या हो गया, ये ट्वाइस ऑफ एल हुआ है, ठीक है। और उसी तरह से एक ट्रायंगुलर लेमिना मैंने यहाँ ऐड किया, ठीक है। अब ये देखो तो अल्टीमेटली अगर इस ट्रायंगल का मास m था, इस छोटे वाले ट्रायंगल का मास m था, तो ये जो बड़ा ट्रायंगल बना जिसका लेंथ कितना होगा, जिसका लेंथ होगा ट्वाइस ऑफ l, ठीक है। तो ये ट्वाइस ऑफ l लेंथ का ट्रायंगल हैगा, और इस ट्रायंगल को भी, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस सेंट्रोइड एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं गैजेस कि एक मैंने क्या किया, 3 ट्रायंगल एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो ऑफ कोर्स जो मास ऑफ द बिगर ट्रायंगल जो हो गया, मास ऑफ बिगर ट्रायंगल ऑफ लेंथ ट्वाइस ऑफ एल इज कितना, 1 2 3 और एक 4m इज 4m। तो कहीं ना कहीं जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगल
अबाउट दिस सेंट्रोइड हम मानते हैं कि आई है. लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, या आई नोट मान लीजिए, ट्रायंगल about the centroid, about the axis passing through centroid, ठीक है. इस सेंट्रॉइड से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट अगर इस छोटा सा ट्रायंगल को रोटेट कराते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, तो मैंने माना कि आई नोड आता है. ठीक है. अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट अगर 3 ट्रायंगल है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ होगा. इसका सेंट्रॉइड भी होगा कहीं ना कहीं, इसका सेंट्रॉइड यहाँ होगा और इसका भी सेंट्रॉइड होगा. तो हर ट्रायंगल का अपना अपना सेंट्रॉइड होगा. तो अगर मैंने इस ट्रायंगल का इसके सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नोड निकाल लिया, तो ऑफ कोर्स ये ट्रायंगल का इसके सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई नोड ही होगा और इस ट्रायंगल का इसके सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई नोड ही होगा. लेकिन मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट. ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो देखो ये जो है, मतलब इस पॉइंट, इस ट्रायंगल का ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो ट्रायंगुलर पार्ट, ये इस ट्रायंगल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने माना आई नोड और इसके सेंट्रॉइड के अबाउट प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो ये लेंथ कितना होगा. तो देखो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका जो हाइट होगा, दिस हाइट h, व्हाट विल बी दिस, ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा. कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो कि cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू h बाई इसका लेंथ अगर मान लो l है तो l, तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो h इज इक्वल टू l और cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2. ये हो जाएगा टोटल हाइट. और तुमको पता है कि जो मीडियन है आपका, जो ये मीडियन है, ठीक है, ये पॉइंट हो जाता है, दिस इज द पॉइंट. और ये जो है सो इस मीडियन को, तो ये जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 1/3 टाइम्स ऑफ h. ठीक है, 1/3 टाइम्स ऑफ टोटल हाइट h हो जाता है. तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, मान लो ये पॉइंट अगर मान लो G है और ये पॉइंट मान लो D है, तो GD कितना हो जाएगा, GD इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ टोटल हाइट. तो L √3/2, ये कितना हो जाएगा, L/2√3. ये जो हाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L/2√3. तो यही चीज है कि मान लो कि अभी फिलहाल ये डिस्टेंस जो है सेंट्रॉइड का इस बेस से डिस्टेंस a है, तो यहाँ भी इसका डिस्टेंस इस बेस से a ही होगा. तो कहीं ना कहीं अगर मैं लिखूं इन तीनों ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया साथ में इस सेंट्रॉइड के अबाउट, तो मैं कहीं ना कहीं लिख सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बिगर ट्रायंगल आई बिगर इज इक्वल टू आई, इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइड आई नोड प्लस और यहाँ पे जो तीनों ट्रायंगल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट तो आई नोड पता है, इसके अबाउट आई नोड पता है, लेकिन पैरेलल एक्सिस का थ्योरम का यूज करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ आई नोड प्लस मास ऑफ द ट्रायंगल m इंटू इनका सेपरेशन पे स्क्वायर. तो ये क्या है, ट्वाइस ऑफ ए पे स्क्वायर. ठीक है, समझ में आ रही है बात. हमने क्या किया, फिर हमने इसको मतलब एक ट्वाइस ऑफ लेंथ के ट्रायंगल से रिप्लेस कर दिया और बड़े वाले ट्रायंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज बेसिकली द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगल अबाउट द सेंट्रॉइड प्लस 3 टाइम्स, क्योंकि 3 ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, 3 टाइम्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल अबाउट दिस प्लस m इंटू ए पे स्क्वायर. जो सेपरेशन है इनके बीच सेंट्रॉइड का, इसके बीच जो सेपरेशन होगा उस पर स्क्वायर. यहाँ से क्या आएगा, आई बिगर, ये जो बिगर ट्रायंगल का आई है, ठीक है, तो ये निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ आई नोड प्लस 3 इंटू 4 ए स्क्वायर. ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो बिगर ट्रायंगल है इस एक्सप्रेशन के हिसाब से ये क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगल ये था. और अगर ट्रायंगल का लेंथ ट्वाइस ऑफ एल हो गया और मास जो है सो 4 टाइम्स ऑफ एल हो गया, तो आई बिगर जो है इस एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन के हिसाब से आएगा गामा
मास हो गया 4 टाइम्स ऑफ एल, और जो लेंथ हो गया वो ट्वाइस ऑफ एल पे स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, गामा 16 गामा एम एल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं जो आई बिगर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 16 टाइम्स ऑफ आई नोड आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आई बिगर 16 टाइम्स ऑफ आई नोड लिखोगे। 16 टाइम्स ऑफ आई नोड इज इक्वल टू 4 आई नोड प्लस 12 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो तो ये कितना आ जाएगा, 12 आई नोड इज इक्वल टू 12 इंटू ए स्क्वायर। 12 बड़ा कट गया तो अल्टीमेटली जो आई नोड आया वो क्या आया, ए स्क्वायर आया। और मैंने कहा कि ये जो डिस्टेंस है सेंट्रोइड का फ्रॉम द बेस इज समथिंग एल बाई 2√3। तो तुम यहां से लिखो तो ये हो जाएगा एल। ठीक है, यहाँ पे तो एम भी नहीं था यार, ये एम क्यों मिस कर दिया तुमने, ये एम भी था यहाँ पे, ये एम होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ए स्क्वायर एम आएगा। तो अब इसको क्या करोगे, तुमने निकाला एल बाई 2√3, तो ये हो गया एम इंटू एल बाई 2√3 ए स्क्वायर। करो एम एल स्क्वायर बाई 12। तो फाइनली जो है सो इस ट्रायंगुलर लेमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नोड है, आपने आई नोड की वैल्यू निकाली, आपने निकाला आई नोड है, जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो आई नोड हुआ वो एम एल स्क्वायर बाई 12 हुआ। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर लेमिना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, हमने क्या किया, तो 3 एडिशनल ट्रायंगल ऐड किए और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमने इसको इक्वेट किया एंड वी फाउंड द रिजल्ट। इसका जो एक और तरीका हमारे पास है, और वो तरीका जो इंटीग्रेशन मेथड है, आपका जो ट्रायंगुलर लेमिना है, ये सपोज करिए ये ऐसा है, ऐसा है और ये ऐसा है। अब इस लेमिना का इसके सेंट्रोइड, ये जी पॉइंट है, जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो इसके अबाउट ये जो एक्सिस है आउट ऑफ द प्लेन, जो देख रहा हो ये पेन जिस पॉइंट पर पॉइंट कर रहा है, इसके अबाउट अगर इसको रोटेट कराया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यही चीज पूछ रहा है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो तो इस सेंट्रोइड से, ये जो सेंट्रोइड है इसका आपने निकाला था कि इसका टोटल हाइट कितना आता है, ये जो है टोटल हाइट जो है इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना आता है, एच की वैल्यू आई थी तुम्हारी कितनी थी, यहाँ ये 30 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहा था, तो 30 डिग्री में कर रहा था तो ये कितना आ गया था, ये आपको आ गया था कि cos ऑफ 30 इज इक्वल टू ये आपका आ गया h बाई एल, इसलिए h की वैल्यू आ गई थी √3/2 टाइम्स ऑफ एल। ये था हाइट का वैल्यू। और ये जो पॉइंट था मतलब ये डी पे है, तो ये जेडी की वैल्यू कितनी आई थी तुम्हारी, जेडी की वैल्यू कितनी आई थी, तो 1/3 टाइम्स, मतलब कहती है 1/3 पार्ट्स में काटता है, तो 1/3 इंटू √3/2 एल, तो ये आ गया था 1/2√3 इंटू एल, ये जीडी की वैल्यू आ गई। तो जब जीडी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, और टोटल हाइट तुमको जो है तो ये मेंशन है, तो ये जो टोटल हाइट है मतलब इस सेंट्रोइड से जो ये हाइट है तुम्हारा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सेंट्रोइड से जो ये हाइट है, ये जो हाइट है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया एच मतलब ये इसकी जो वैल्यू है तुम निकाल सकते हो यहाँ से कि AD माइनस GD। ठीक है, AD की वैल्यू है h, तो ये √3/2 इंटू एल माइनस 1/2√3 इंटू एल। तो इसको जब LCM लोगे तो कितना आएगा, इसका LCM लोगे तो 2√3 है, तो इसमें से जब तुम माइनस करोगे अल्टीमेटली दिस इज 2√3 इसका LCM आया। या फिर तुम इसको ऐसे करो 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, √3 L/2 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1/√3, ये आ जाएगा L/2 और इंटू 3 माइनस 1/√3, ये आ गया 2 कट गया यहाँ से, L/√3 आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये क्या है, इसका लेंथ है L/√3। ठीक है, तो ये तो ज्योमेट्री था। अब देखो इसी ट्रायंगल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसीडर कर रहा हूँ। ये ट्रायंगल सेम है भाई, जिसके L लेंथ का ही ट्रायंगल है, मैं बार बार लेंथ में कुछ गड़बड़ कर दे रहा हूँ इसलिए डायग्राम प्रॉपर नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, ये रहा, ये है आपका ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल में आपका सेंट्रोइड हो गया ये पॉइंट G, और सेंट्रोइड के एक्सिस के अबाउट ही ना आप इसको रोटेट करा रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया खोज रहे हो। तो इस एक्सिस से मैं x डिस्टेंस ऊपर एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसीडर करूंगा, जिस स्ट्रिप का विड्थ क्या होगा तो dx होगा। ठीक है,
ठीक है, वी कंसीडर एन एलिमेंटल स्ट्रिप एट ए डिस्टेंस ऑफ x अबव द सेंट्रोइड, जिसका कि विड्थ क्या है, तो dx है। विड्थ के कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि विड्थ मतलब ये जो विड्थ है, ये यहाँ से यहाँ का जो विड्थ है वो dx है। तो अब बताओ कि यहाँ जो ये dx है, इस एलिमेंट का एरिया क्या होगा और मास क्या होगा। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। तो इस एलिमेंट का अगर देखो तुम, ये जो एलिमेंट है इसका पहले एरिया निकालो, ठीक है। एरिया क्या होगा, एरिया के लिए तुमको चाहिए इसका लंबाई इंटू इसका विड्थ। अब लंबाई तो पता है नहीं, तो यहाँ देखो मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज करता हूँ। ये रहा मेरा लाइन। अब देखो ये इस ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में इसका जो लेंथ है वो कितना मैंने निकाला। इसका लेंथ देखो, ये अगर x हो गया और टोटल लेंथ मैंने कहा था कि l/√3 है, तो कहीं ना कहीं इसका लेंथ हो जाएगा l/√3 माइनस x। ये जो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है ये l/√3 माइनस x हो गया। और बेस को अगर मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि इसका बेस का जो लेंथ है, ये लेंथ, इसको मैं b मान लेता हूँ, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। तो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल मैं लिख सकता हूँ कि हाइट कितना है, l/√3 माइनस x बाई बेस कितना है, बाई बेस b, एंड दिस इज इक्वल टू बड़ा वाला ट्राइंगल का हाइट कितना है, बड़ा वाले ट्राइंगल का हाइट है √3/2 इंटू एल, √3/2 इंटू एल, और इसका बेस कितना है, तो बेस का लेंथ l है, मैं यहाँ l कर देता हूँ, ये कट गया, तो यहाँ से आ गया l/√3 माइनस x इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे बेस b आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो बेस की जो वैल्यू है b, इसका जो लेंथ है, इस ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप लिया रॉड की तरह, इसका जो लेंथ है वो b है, तो b फाइनली क्या आ गया, 2/√3, ठीक है, और l/√3 माइनस x, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू किसका है, इसका लेंथ आ गया, इस स्ट्रिप का थिकनेस दिया हुआ है। तो एरिया क्या हो जाएगा, dA की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लेंथ इंटू एरिया, मतलब ये जो है b इंटू dx, मतलब ये आ गया 2/√3 इंटू l/√3 माइनस x, और इंटू यहाँ पे क्या चीज, तो dx, ये एरिया आ गया। अब अगर देखो कि इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, क्योंकि हमको फाइनली इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देना। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरा जो ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालूंगा, इस एक्सिस के अबाउट, और फिर क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा फ्रॉम द लिमिट दिस टू दिस, ठीक है। तो अब इसका मास पता होना जरूरी है, तो मैंने एरिया निकाल लिया इस एलिमेंट का। जो एरिया, ये क्या है, एरिया ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रिप, ये क्या है, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है, उसका एरिया है। अगर मास की बात करो तो इसका अगर तुम देखो कि मास पर यूनिट एरिया क्या है, इसका यदि मास m है, ठीक है, और लेंथ अगर l है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल मास बट्टा एरिया, मतलब 4/3 √3/4 3/4 इंटू लेंथ पे स्क्वायर, l पे स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, 4m/√3 l पे स्क्वायर। दिस इज द मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, मास पर यूनिट एरिया किसका, ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना, ठीक है। ये पर यूनिट एरिया का मास हो गया। तो जब ये पर यूनिट एरिया का मास हो गया और टोटल एरिया इस स्ट्रिप का पता है, तो टोटल मास जो है dm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4m/√3 l स्क्वायर, और इंटू जो एरिया की वैल्यू हो गई 2/√3 और l/√3 माइनस x dx, ठीक है। अब ये जो मास आया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर से जो पास कर रहा होगा उसके एक्सिस के अबाउट, तो मुझे पता है कि ये होगा कितना, ml²/12 होगा, ठीक है, जो क्योंकि इसके अबाउट। लेकिन हमको तो यहाँ पे इस सेंट्रोइड के अबाउट इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। तो अब फ्रॉम द पैरेलल एक्सिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्ट्रिप, ठीक है, क्या लिखूंगा, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई वुड लाइक इट फ्रॉम, राइट इट फ्रॉम हियर, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, axis theorem, the moment of inertia
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ elemental strip about centroid of triangle G बराबर क्या हो जाएगा? तो जो इसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एलिमेंट का इसके सेंटर के अबाउट जो होगा वो होगा मास dm इंटू एल स्क्वायर, और एल की वैल्यू मैंने निकाला है ये dm इंटू एल स्क्वायर बाई 2l, तो dm इंटू एल की वैल्यू कितना है, ये है, तो ये हो गया यहाँ पे 2 बाई, इसका लेंथ मैंने निकाला है ना 2/√3 इंटू L/√3 माइनस एक्स पे स्क्वायर, dm इंटू एल स्क्वायर बाई 2l, ये हो गया इसके अबाउट। अब प्लस उसमें ये इसका जो मास है सो प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस लगाएंगे ना, तो इसका मास क्या है, dm है, dm, और ये जो लेंथ है वो क्या L/√3 माइनस एक्स है, तो ये L/√3 माइनस एक्स पे dm इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंटल स्ट्रिप अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये आया। अब ये जो आ गया ये बेसिकली क्या है, तो di है। ठीक है, और आपको इसको क्या करना है, dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये dm ले जाओ, यहाँ dm बिठाओ, इंटीग्रेट करोगे तुम इसको। अब इंटीग्रेट जो करोगे तुम इसको, तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, देखो तुम यहाँ बैठे हुए हो, इस सेंट्रोइड के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो सेंट्रोइड के रिस्पेक्ट में जो अपर लिमिट होगा वो क्या होगा, ये, और ये क्या होगा, तो L/√3 माइनस ये, तो इसका जो लेंथ है ये कितना है, L/√3 है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे अपर लिमिट L/√3 से, और नीचे करोगे ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ये जो लेंथ आया माइनस ऑफ 1/2√3 इंटू एल। क्यों, क्योंकि ये लोअर, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है यही 1/2√3 इंटू एल। उसी तरह से इसको करोगे तो माइनस ऑफ 1/2√3 इंटू एल, और यहाँ पे क्या कर दोगे L/√3। अब यार पेशेंस है तो आप इस इंटीग्रेशन को करें, और इसका जो वैल्यू आएगा ना, इसका जो वैल्यू आएगा वो आपको आ जाएगा mL² बाई, जो आपने अभी इससे पहले निकाला है mL² बाई 12, आई होप यही निकाला होगा, तो ये इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।